أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. मुझे पूरी तरह से एहसास है कि आज बारिश के बाइस बैठने में दिक्कत है, हॉल में भी जगह नहीं, ग्राउंड में पहले भी नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त लोगों के लिए बैठना मुश्किल है, दुश्वार है। कोशिश करूँगा वक्त के अंदर बात मुकम्मल करूँ, क्योंकि आज से खमसा मजालिस इमाम बारगाह अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी शुरू है सोल्जर बाज़ार में, तो इंशाअल्लाह आज वहाँ पे भी यहाँ के बाद पढ़ना है। मेरा मौजू सबके जहनों में है, हिकमत परवरदिगार। अल्लाह हर काम हिकमत के तहत करता है। उसने अपने हबीब को आलमीन पे फ़जीलत दी है, तमाम अंबिया पे फ़जीलत दी है, और मक्के में जितने अफराद थे वो यही एतराज़ करते थे कि अब्दुल्लाह के यतीम को क्यों रसूल बना दिया। वो अल्लाह मालिक है, जिसे चाहे चुन ले, और जब वो चुन लेता है तो परवाह नहीं करता कि लोग इसे मानते हैं नहीं मानते, वो चुन लेता है। और जिसे वो चुन ले तो किसी को किसी बस्ती के लिए चुनता है, किसी को किसी क़रिये के लिए, शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी को आलमीन के लिए। मेरे मौजू को बस इदराक करते रहिएगा, आलमीन पे। अब रसूल खुदा को अल्लाह ने आलमीन के लिए, ज़मीन एक आलम है, ये पूरी कायनात आलमीन है। अगर ये जुमला पहुंचा पाया तो मेरी शायद बात अगली आप तक पहुंच जाए कि अल्लाह है रब्बुल आलमीन। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लामहदूद नहीं है। ये साइंस ने कहा इन्फिनिटी है, लामहदूद है। क्यों? क्योंकि खुदा को नहीं मानते। खुदा लामहदूद है, दुनिया नहीं। मुझे नहीं मालूम है ये बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। ये दुनिया लामहदूद नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया भी लामहदूद हो तो दुनिया भी खुदा है। दुनिया महदूद है, बनाने वाला लामहदूद है। उस बनाने वाले ने कहा कि इस दुनिया का मैं रब हूं, मोहम्मद रहमत है, अली वली है। अब चल रहे हैं।
रज़ान गिरामी, मुझे यही आज पेश करना है कि अब हिकमत क्या है परवरदिगार की। अल्लाह ने चुना, मैंने आपके सामने जो कल पेश किया था कि अल्लाह ने रसूल खुदा को चुना, ये हिकमत पेश कर रहा हूँ कि हिकमत क्या है कि इन्हें चुन लिया और फिर इन्हें नहीं चुना। दलील क्या है कि ये सबसे अफजल हैं, ये आज मुझे पेश करना है और मैं अपने अंदाज से कोशिश करूँगा, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक फ़िक्र को लेके आऊँ और मुश्किल से मुश्किल मजमून को आसान से आसान बना के पेश करूँ। ये कुरान का उसलूब है। अम्बिया खवास के लिए नहीं आए थे, आवाम के लिए आए थे। तब मुझे नहीं मालूम मैंने बात को पहुँचा। अल्लाह ने कुरान खवास के लिए नहीं भेजा, सबके लिए भेजा है, एक मखसूस तबके के लिए नहीं है। अल्लाह ने कुरान सबके लिए भेजा। अंबिया सबके लिए आए हैं, आइम्मा सबके लिए हैं। कोई एक नहीं कह सकता अली मेरे हैं, कोई एक नहीं कह सकता हुसैन मेरे हैं। हुसैन सबके, जो नहीं मानता वो बदबख्त है, हुसैन सबके हैं। रज़ान गिरामी, ये सबके लिए हैं, तो हमारा पैगाम सबके लिए होना चाहिए। तो अब दलील क्या है? सरवर कायनात सबके लिए हैं। सारे मजमे की तवज्जो रहे, मैं एक बेस बना रहा हूँ, बुनियाद बना रहा हूँ। एक बुनियाद बना के मुझे एक नतीजा देना है। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रहती हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। बस मुझे जनाब सैयदा ये ताकत दे, मैं ये बात पहुँचा सकूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है बीबी का अता करदा खैरात का एक हिस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में, मेरे माँ बाप की दुआएं, आप सब लोगों की दुआएं। तो मेरी आज कोशिश है जनाब सैयदा को, मैं हमेशा एक ही बात कह के आता हूँ, बीबी आपके बाबा का दिफा कर रहा हूँ, आपके शौहर का, आपके बेटों का, इन सब की मोहब्बतों का मरकज़ आप हैं, अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज़ आप। मैंने आपके घर की ग़ुलामी कबूल की है, आगे आप जामिन हैं। अगर बीबी ज़मानत ले लें तो फिर जन्नती, और अगर बीबी रद्द कर दें तो जहन्नमी। अज़ान गिरामी, बेस बना, मुकदमा बना रहा हूँ, बुनियाद, मजमा चलता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुन लीजिएगा। रात के 11 बज चुके हैं, मुझे इसके बाद फिर पढ़ना, तो बुनियाद बना रहा हूँ। सारे मजमे की तवज्जो। रसूल खुदा आलमीन पे अल्लाह ने फजीलत दी है, सबसे अफजल, सारे अंबिया से अफजल है। अब दलील क्या? अल्लाह ने जो सबसे अफजल फरिश्ता था उसे चुना, मेरे हबीब तक पैगाम ले जा। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, कोई फरिश्ता नहीं, जिब्राइल खुद पैगाम लेके जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो। अंबिया को दिन तकसीम किए, कहा मूसा हफ्ते का दिन आपका, दाऊद मंगल का दिन आपका, ईसा इतवार का दिन आपका। कोई नबी पूछे परवरदिगारा अफजल तरीन दिन है जुमा, हमें दे दे का नहीं, एक अफजल नबी आने वाला। बहुत से लोग पहुंच गए, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। मैंने पहले कहा मैं एक मुकदमा बना रहा हूं, नतीजा दूंगा। सारे मजमे की तवज्जो रहेगी, शायद आप लोगों के लिए, सबके लिए खास हो, मतलब मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं। तो अब अल्लाह ने अफजल तरीन दिन रखा अपने हबीब के लिए, का किसी को जुमे का दिन नहीं दूंगा, जाके देख लीजिए। हिंदुओं के लिए दाऊदी, ये जितने भी हैं सबके, मंगल है, हफ्ता है, इतवार है, जुमे का दिन सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए है। अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम, जनाबे इसहाक, याकूब, जनाबे मूसा, दाऊद, ईसा, सुलेमान, सबको बैतुल मुक़द्दस दिया। जनाबे इब्राहीम से खाना काबा तामीर करवा लिया, फिर भी कहा नहीं, इंतजार करो, अब पहुंच गए शायद। अफजल तरीन इबादत गाह दूंगा तो मोहम्मद को। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग, अभी मैंने नतीजा नहीं दिया। सारे मजमे की तवज्जो। अफजल तरीन मअबद, इबादत गाह, जिस किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, खाना काबा का, इब्राहीम आप खलील हैं, मूसा आप मेरे कलीम हैं, ईसा, मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा आप रूहुल्लाह, लेकिन ये बैतुल्लाह आपको नहीं। जाओ जाके इबादत कर लो, लेकिन माबद और किबला बनेगा मोहम्मद का। जिसका माबद और किबला इतना अफजल हो, सोचें उसमें आने वाला। चलें,
शायद जदीद हो, मैंने भी नतीजा नहीं दिया। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, फरिश्ता भेजूंगा अफजल तरीन, रूहुल अमीन, सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्ते। दुनिया में सबसे ज्यादा मखलूकात कौन सी हैं? फरिश्ते। किसने फरमाया? छठे इमाम ने कहा इतने रेगिस्तान की रेत के जर्रात नहीं है, समंदरों के इतने कतरात नहीं है, दरख्तों पे इतने पत्ते नहीं जितने अल्लाह ने फरिश्ते बनाए हैं। परेशान हो गए आप तो, जितने दुनिया में फरिश्ते इतनी। भाई देखिए अल्लाह हिकमत जानता है, सबसे ज्यादा मखलूकात इंसान नहीं, जिन नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, पत्ते नहीं, ये बारिश हो इसके कतरात नहीं, रेगिस्तानों के जर्रात नहीं, सबसे ज्यादा फरिश्ते। रोक के हदीस पेश कर दूं, इब्ने कौलवह ने 1100 साल पहले कामिलुज़ ज़ियारात में छठे इमाम से लिखी। इमाम ने फरमाया एक एक दिन में, एक एक पहर में 70-70 हजार फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं, और जो एक मर्तबा आ जाए उसे दूसरी नौबत नहीं आती। और जितने फरिश्ते ज़ियारत कर चुके कम हैं, जो इंतजार में बैठे हैं ज्यादा हैं। अगर आप में से कोई 2 मर्तबा ज़ियारत कर चुका तो सजदे में जाए, परवरदिगारा तेरा शुक्र तूने मुझे 2 मर्तबा ज़ियारत कराए। लब्बैक बाबा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने गिरा। भाई दुनिया में जितने फरिश्ते हैं कोई मखलूक नहीं, खरबों खरबों फरिश्ते हैं, हामिलीन अर्श हैं, जिन्होंने अर्श को उठा रखा है, फरिश्ते चलाने वाले हैं, सारे मोक्कलीन हर चीज के, इतने फरिश्ते। अल्लाह ने कहा सारे फरिश्ते रहने दो, मेरे हबीब को पैगाम लेके जाएगा तुम्हारा सरदार। एक रोक के जुमला सिर्फ शियों के लिए पेश कर रहा हूं, बाकी तो सबके लिए हैं। वो जनाब जिब्राइल जो रसूल खुदा के लिए पैगाम लाए, सैयदुल मलाइका, जब वो चलें तो सारे फरिश्ते सफ़े बांध के खड़े हो जाएं, ये पैगाम ले जा रहे हैं हबीब के लिए, फरिश्ते उनकी ताज़ीम करें। और जब वो यहाँ पैगाम लाए कहें या रसूल अल्लाह इजाजत है हुसैन का झूला झूला दो। आप सोचे हुसैन कौन है? भाई चलते रहिएगा, भाई चलते रहिएगा। मैंने अभी तक नतीजा नहीं दिया, हाथ जोड़ के दरखास्त है सारा मजमा मेरे साथ चलेगा। तो अब अल्लाह कह रहा है भाई दलील क्या कि रसूल खुदा सबसे अफजल, सबसे अफजल, अफजल तरीन फरिश्ता अल्लाह ने हबीब को पैगाम के लिए भेजा। अफजल तरीन दिन रसूल खुदा के लिए, अफजल तरीन क़िबला रसूल खुदा के लिए। तवज्जो, तो अब अल्लाह सबसे अफजल चीजें पैगंबर को दे रहा, अफजल तरीन चीजें। सफर सबसे अफजल हबीब का, घर सबसे अफजल नहीं है मजमा, घर घर सारे अंबिया का एक तरफ, रसूल खुदा का घर अफजल तरीन घर। जिसका घर अफजल तो क्या घर वाले सबसे अफजल है? मैंने नतीजा नहीं दिया और आपने इतने मुझे नारे दे दिए। आप सब सलामत रहें, जुमले आपके लिए पेश कर, आप सलामत रहें। ऐज़ान गिरामी, अफजल तरीन घर रसूल। एक और रोक के जुमला कहूं, तमाम के तमाम मुसलमान, इसमें शिया सुन्नी का फर्क नहीं है, तमाम मुसलमान क्या कहते हैं? मक्का मुकर्रमा कहते हैं या नहीं? मक्का मुकर्रमा, करम वाला मक्का। मदीना क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से कहिए, मदीना मुनव्वरा। सारे मुसलमान कहते हैं या नहीं? मुझे कई यहां पे आके मेरे भाई मिलते हैं, मैं अहले सुन्नत में अहले सुन्नत, तो सारे मुसलमान शिया सुन्नी सब कहते हैं मदीना है मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा यानी नूर वाला शहर। नूर वाला क्यों? नबी की वजह से।
नबी की वजह से शहर नूर वाला, और नबी नूर नहीं लोग हैं। अब बात पहुंच रही है। भाई अभी तक मैंने नतीजा नहीं दिया, फिर मैं तमहीद बांध रहा हूं। तो अफजल तरीन घर रसूल खुदा का, अफजल तरीन किबला रसूल खुदा, रसूल खुदा का किबला अफजल तरीन किबला, फरिश्ता सबसे अफजल, आपके पास पैगाम है। सारी चीजें जो सबसे अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाली चीजें आपकी, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में, अफजल तरीन चीजें आपकी। तवज्जो, अब अल्लाह ने कहा दलील क्या है? भाई अल्लाह ने जनाबे मूसा को दी तौरात, जनाबे दाऊद को दी जबूर, जनाबे ईसा को दी इंजील। तवज्जो, बाकी अंबिया को दिए सहीफे, 100 सहीफे, 4 किताबें। परेशान हो गए? 100 सहीफे, सोहफे इब्राहिम व मूसा कुरान में, जनाबे इदरीस को सहीफे मिले, जनाबे नूह को सहीफे, जनाबे इब्राहिम को, इदरीस को, सबको सहीफे, 4 अंबिया को किताबें। इतने सहीफे, इतनी किताबें। अल्लाह ने कहा सारे सहीफे, सारी किताबें अपनी जगह, अफजल तरीन किताब अपने हबीब को। तवज्जो, नतीजा मैंने नहीं दिया। देखें वो सारी किताबें बदल गई। यहूदी नहीं कहते तौरात वही है जो मूसा को मिली थी, इंजील ईसाई नहीं कहते जो जनाबे ईसा को मिली थी ये वही है, कहते नहीं बदल गई। जो जनाबे दाऊद को जबूर मिली थी, सारे यहूदी कहते हैं बदल गई, ये वो नहीं है। सारे मुसलमान कहते हैं जो हबीब खुदा को किताब मिली थी ये वही है। रुक के सारे अंबिया को अल्लाह ने सहीफे दिए। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं और नतीजा देने वाला हूं। सारे अंबिया को नतीजे से पहले एक जुमला सुन लीजिए, शायद मैंने कभी पढ़ा हो, अगर पहले सुन रखा है मुझसे तब भी, ये सारी बहस नहीं पेश कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, सारे अंबिया को 100 सहीफे, 4 किताबें, अल्लाह ने 100 सहीफे और 3 किताबें जिन अंबिया को दिए, उन्हें बुला के, इब्राहिम पहाड़ पे आइए सहीफा ले जाइए, इदरीस पहाड़ पे आइए किताब ले जाइए, मूसा कोहे तूर पे आइए, कोहे तूर पे आइए तौरात ले जाइए, मिस्र का कोहे तूर, ए दाऊद फिलिस्तीन के पहाड़ पे आइए जबूर ले जाइए, ईसा जबल सईर पे आइए किताब ले जाइए। सारे अंबिया को किताबें दी बुला बुला के, और अफजल तरीन किताब कुरान वो दी रसूल खुदा को बुला के नहीं। मेरे हबीब आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। आप अबू तालिब के घर होंगे किताब वहां, आप खदीजा के घर में किताब वहां, आप हरम पाक में किताब वहां, आप फातिमा की चादर तले किताब वहां, हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे किताब वहां, अली को हाथों पे उठाएंगे। सलामत आप जी, सलामत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। सारे अंबिया को अल्लाह ने बुला के सहीफे दिए, किताबें दी, पैगंबर को बुलाया नहीं, कहा जहां आप जाएंगे किताब वहां आएगी। रोक के कह रहा हूं, जो मैंने कहा था ना जुमला मैंने पहले पढ़ा है वो आज सुन लीजिए। पढ़ना नहीं चाह रहा था, अब आपने जो इतना जोश दिला दिया, पढ़े बगैर नहीं रह सकता।
देखें, जब मैं मौला के नाम पे आता हूं फिर मैं यहां नहीं होता, फिर मैं नजफ में होता हूं। अब वहां से आता और ये पेश कर रहा हूं। अच्छा जाने गिराम, जहां हबीबे खुदा गए किताब वहां आई। आप गारे हिरा में थे, किताब वहां आई। सुलह हुदैबिया लिख रहे हैं, किताब वहां खैबर में है, किताब वहां बदर में है, किताब वहां मस्जिद में है, किताब वहां घर में है, किताब वहां आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। ऐ मेरे मोहम्मद, कुरान अफजल तरीन किताब, आपका जिंदा मौजज़ा, क़यामत तक के लिए दलील, आप सब पे अफजल क्योंकि आपकी किताब अफजल। ऐ मेरे हबीब, ये अफजल तरीन किताब बुला के नहीं दूंगा, आप जाएंगे किताब आएगी, आप जहां जाएंगे वहां किताब। मेरे हबीब कभी नहीं बुलाऊंगा, आके ले जाओ। आप सफर में होंगे किताब वहां, जंग में होंगे किताब वहां, लेकिन मेरे हबीब दो चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। जब खदीजा से शादी करेंगे आप आएंगे, और जब अली को लेना होगा काबे में आप आएंगे। आप सलाम, जी हाँ, आप सलामत रहे। हैदर तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। कोई कह सकता है कि रसूल खुदा ने 13 शादियां की। जब दुनिया से रुखसत हुई तो 9 अज़वाज तो तभी मौजूद थी, तो आपने तो सिर्फ एक ज़ौजा का जिक्र किया। परेशान हो गए? मैंने एक कहा ना जनाब खदीजा को, जब आप कह सकते हैं भी बाकी 12 अज़वाज, तो बड़ी जिम्मेदारी से मेंबर से कह रहा हूं सिर्फ अच्छा रिश्ता जनाब खदीजा ने भी खुद भेजा, सारी अज़वाज के रिश्ते खुद आए, पैगंबर ने रिश्ता नहीं मांगा। हत्ता जनाब खदीजा का इसलिए नहीं रिश्ता मांगा, उन्होंने रिश्ता भेजा क्योंकि वो थी मलिकतुल अरब। आज दुश्मन रिसालत कह देते अरे मोहम्मद यतीम थे, दौलत देखी रिश्ता भेज दिया। जनाब खदीजा ने रिश्ता भेज के बताया हम तलबगार थे मोहम्मद के, उन्हें दौलत की लालच नहीं थी, हमने दौलत कुर्बान की थी। अब रोक के जुमला पेश कर रहा हूं भाई, अब यकीन मानिए ताकत आपने सारी की सारी मेरी लगवा दी है। अगली मजलिस कैसे पढ़ूंगा मुझे नहीं मालूम है, बीबी अता करेंगी तो ताकत। जुमले सुन लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 13 शादियां की, खुदा की कसम सारे रिश्ते खुद आए, सिर्फ रिश्ते खुद नहीं आए, अज़वाज मुतहरात भी खुद आई हैं, या बेवगान थी या वालिद लेके आए। पता नहीं लोग हैं, पहुंच गए हो गई। अली मौला अजाने के रामी, अब जनाबे सरवरे कायनात के लिए सबने रिश्ते दिए, सबके सब खुद तशरीफ लाते हैं कि या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने के रामी, अफजलियत रसूल खुदा की दलील ये है कि अल्लाह ने अफजल तरीन किताब दी, वो कुरान जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह ने नहीं कहा तौरात मोजज़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा ज़बूर मोजज़ा है, इंजील मोजज़ा का, कुरान मोजज़ा है, ये मेरे हबीब का मोजज़ा है। क्योंकि अच्छा सारे अंबिया की रिसालत है, किसी बस्ती के लिए, किसी शहर के लिए, किसी इलाके के लिए, पैगंबर की सारी दुनिया के लिए, तो सारी दुनिया के लिए थी और हमेशा के लिए। अब हमेशा के पैगंबर के मोजज़े को भी हमेशा रहना चाहिए। पैगंबर की रिसालत है क़यामत तक के लिए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो। मैं जानता हूँ इस वक्त हालत बुरी है, हब से मेरा ये हाल है, जबकि मेरे लिए एहतमाम भी किया गया, तो आपका क्या हाल होगा मुझे एहसास है। अज़ीज़ाने गिरामी,
रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए, तो आपका मोजज़ा भी क़यामत तक के लिए। जब मोजज़ा क़यामत तक, अच्छा देखें सबके, जनाब मूसा का मोजज़ा असा, यद बैदा, किसी का कोई तलवार, किसी का कोई असा। तवज्जो, रसूल खुदा का मोजज़ा क्या है? कुरान, वो है किताब, वो है इल्म। रसूल खुदा किताब दे के चले गए, अब पैगंबर कोई ऐसी साथ में आल दे के जाएं, कुरान क़यामत तक के लिए है, तो वारिस कुरान भी क़यामत तक के लिए हो। कोई मुसलमान नहीं मानता आज वारिस है सिवाय हमारे। अल्लाह जल्ला। क़यामत तक के लिए कुरान बाक़ी है। अगर कुरान बाक़ी है तो फिर वारिस कुरान भी बाक़ी है। और इलाने गिरामी, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी जानते हैं किस दिन की है? ईसाइयों की। 8 अरब आबादी है, 2.5 अरब ईसाई हैं, 2 अरब मुसलमान। 55-60% दुनिया में आबादी सिर्फ ये 2 दिन। अब जब सबसे बड़े दीन के पेशवा हजरत ईसा वापस आएंगे, और कहां से आएंगे? आसमान से। तमाम ईसाइयों का, तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, नतीजा देने वाला हूं, मुझे पूरा एहसास है, मैं जल्दी मुकम्मल कर दूंगा। आसमान से, कहां से आएंगे? नाजिल होंगे आसमान से। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई सारी दुनिया से कहेंगे हमारा दीन हक है ना, हमारा नबी आसमान से आ रहा। सारी दुनिया देखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आएंगे फिलिस्तीन से, कैमरे फोकस होंगे, नहीं है मजमा, सारे कैमरे लगे होंगे, दिखा रहे होंगे ईसा आ रहे हैं। तवज्जो, BBC झूठों के सरदार भी दिखाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई, सब दिखाएंगे। कहां से आ रहे हैं? आसमान से। कौन? ईसा। मुसलमान भी दिखाएंगे, ईसाई भी, वो यहूदी जो नहीं मानते वो भी दिखाएंगे, हिंदू जो नहीं मानते दिखाएंगे, सिख दिखाएंगे, जो कोई दीन नहीं मानते वो भी दिखाएंगे। कौन आ रहा है? ईसा। अब ईसाई सीना तान के कहेंगे तो हम हक है ना, आसमान से ईसा आ रहा। कहां? सारे ईसाई, सारे मुसलमान कहते हैं आएंगे बैतुल मुकद्दस में। जनाब ईसा आसमान से उतरेंगे बैतुल मुकद्दस पे। सारी दुनिया कहेगी अरे ईसा हक है। अब है इस्लाम की बारी, साबित करे इस्लाम हक है। एक मर्तबा अल्लाह भेजेगा 12वें को खाना काबा से, वो खाना काबा से जाएंगे मदीने, मदीने से करबला, फिर नजफ, नजफ में दारुल खिलाफा बनाएंगे, फिर कहेंगे रुक जाओ बाकी बाद में, पहले बैतुल मुकद्दस। सारी दुनिया का फोकस होगा ईसा पे। जितनी ताकत है उससे ज्यादा पढ़ रहा हूं। सारी दुनिया का फोकस किस पे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। क्यों? आसमान से आया। मेहदी खाना काबा से। ये कहां से आए? ये खाना काबा, ये जमीन से, वो आसमान से उतरा। इमाम जमाना कहेंगे चलो हमें कहां जाना है? बैतुल मुकद्दस। एक मर्तबा इमाम चलेंगे, सब कहेंगे अरे मुसलमानों का पेशवा भी आ रहा। इमाम जमाना पहुंचेंगे बैतुल मुकद्दस। एक मर्तबा जनाब ईसा गले लगाएंगे, गले मिलेंगे, इतने में नमाज का वक्त हो जाएगा।
अज़ान गिरामी नमाज का वक्त हो जाएगा, तो अब मैं सही किताब से सही हदीस पेश कर दूं? सारा मजमा है मेरे पास। नमाज का वक्त हो जाएगा, कौन सी? जोहर की नमाज का वक्त होगा। अल्लाह का नबी भी मौजूद है, अल्लाह का इमाम भी मौजूद है, और मुसलमानों को भी जिद है नहीं अंबिया अफजल हैं, शियों को जिद है 14 अफजल हैं, रसूल खुदा और उनके 12 नायब 12 इमाम अफजल हैं। नमाज का वक्त होगा, किताब का नाम है सही बुखारी। सरवर कायनात ने फरमाया मेरा बेटा मेहदी जब बैतुल मुकद्दस जाएगा तो मेरा भाई ईसा भी आ चुका होगा, नमाज का वक्त होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का मजमा था। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, जब नबी ईसा और आपका नायब मेहदी दोनों एक वक्त में होंगे तो नमाज कौन पढ़ाएगा? सही बुखारी में है, पैगंबर व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होगा उनमें से नहीं। जैसे ही नमाज का वक्त होगा, हजरत इमाम ज़माना कहेंगे जनाब ईसा से, ईसा बिस्मिल्लाह। जनाब ईसा कहेंगे आपके होते हुए मैं। बस भाई वक्त तमाम हो गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, है भी टाइम। एक मर्तबा हजरत ईसा कहेंगे कि आपके होते हुए मैं। कुरान करीम की आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूले, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल मत करना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। जिस नबी के 12वें लाल के पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, नहीं पहुंचा सका। जनाब ईसा कहेंगे मैं मेहदी पे सबकत नहीं लूंगा, ये मेहदी नहीं है, ये मोहम्मद का लाल है। तवज्जो, मुझसे ना कहलवाइएगा। नबी ईसा, नबी 5 है उलुल अज़म पैगंबर, उनमें से एक ईसा रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अमरुल्लाह। जब आएंगे तो कहेंगे मैं मेहदी को नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेहदी नहीं है, ये मोहम्मद का नायब। जिसके 12वें नायब को ईसा नमाज न पढ़ाए, पहले नायब को हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। मैंने हवाला ऐसा दिया कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे जाने के रामी ऐसे जानते हैं क्या? दूसरों की इबादत में हमारी नमाज में एक फ़र्क है। क़िबला काबा मौजूद हैं, हमारे उनके साथियों में से हैं क़िबला इमरान साहब, मैं पेश कर रहा हूँ अपने अंदाज से। जाने के रामी दूसरों की इबादत में ना और मुसलमानों की इबादत में फ़र्क है। शायद आपने दूसरों की इबादतें देखी नहीं होंगी, मैं जल्दी जल्दी गिनवा दूँ 5-6 अध्यान की। ईसाइयों के जानेंगे ना चर्च में, कलीसा, गिरजाघर, उर्दू में गिरजाघर कहते हैं, अंग्रेजी में चर्च कहते हैं, कलीसा। तो वहाँ डाइस पे खड़े होते हैं, वो दुआ पढ़ते हैं, सारे आमने सामने बैठ जाते हैं, सब मिलके दुआ पढ़ते हैं। पढ़ने वाले का रुख भी अवाम की तरफ होता है। कुछ लोग पहुंच गए थोड़ी सी तो अच्छा। और जो पढ़ रहे हैं ना उनका दुआ पढ़ाने वाले की तरफ रुख होता है। यहूदियों का होता है माबद, सिनेगॉग कहते हैं, उसमें भी जो दुआ पढ़ाता है ना उसका अवाम की तरफ रुख होता है। हिंदुओं के यहाँ मंदिर है, तवज्जो, वो जब पूजा पाठ करते हैं
वो बुद्ध से लेके दे देता है, वो भी अवाम को रुक करके वहां पे पाठ पढ़ता है। सिखों के अंदर भी जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी जाती है तो वो किताब खोलते हैं, अवाम के सामने हारमोनियम रख के, उनके यहाँ मुकद्दस, उसको हारमोनियम को मुकद्दस माना जाता है गुरु नानक की वजह से। ऐसा ग्रामीण तमाम अध्ययन में चले जाइए, रुख होता है अवाम की तरफ। मुसलमानों की नमाज में नमाज पढ़ाने वाले की पुष्ट होती है नमाज पढ़ने वालों की तरफ। कुछ लोग पहुंच गए हैं, तवज्जो, ये शिया फिक्र में मसला है। अगर तुम नजफ या करबला भी चले जाओ, मदीने चले जाओ, मशहद मुकद्दस चले जाओ, किसी इमाम की जरिए मुकद्दस पे जाओ, नमाज का वक्त हो जाए, अगर किबला दूसरी रुख में हो, जरी पुष्ट पे हो, तो वहां नमाज नहीं होती। नहीं है मजमा। पूछो ये शिया फिक्र में क्यों, कहां नमाज होगी? क्या या एक तरफ पढ़ो या दूसरी तरफ, या जरी के पीछे खड़े होके, सामने जरी आए वहां। अगर जरी की तरफ पुष्ट होगी तो नमाज नहीं होगी। क्या क्यों? वो तो मर गए। क्या नहीं, जो मुर्दा समझे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, उनकी तो हम शहादत के बाद मुर्दा नहीं समझते हैं। अगर अभी भी पुष्ट कर लो तो नमाज नहीं होती। जुमला मैं कह गया हूं, ये फिक़्ह जाफरी का मसला है। जो नबी और इमाम की तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़े, उनकी जरी, उनकी कब्र मुतहर की तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़े, जरिए मुकद्दस की तरफ पुश करके खड़ा हो जाए, नमाज पढ़े, नमाज कबूल नहीं। जो उनके दुनिया से जाने के बाद पुष्ट करे, उसकी नमाज नहीं। और अगर किसी ने जिंदगी में पुष्ट की हो, चाहे नमाज में चाहे जंग में, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजान गिरा। अज़ान गिरामी, मुझे पूरा एहसास है जिस रहमत से आप बैठे हैं। बाहर मुझे एहसास है, पानी खड़ा है। मुझे बताया सड़कों पे मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं बच्चों के साथ, और मुझे बता रहे हैं मुंतज़मीन के लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। आज मुझे नहीं मालूम, इंतज़ामिया ने कहा, पुलिस ने कहा, रेंजर्स ने कहा कि भाई यहाँ इस इमाम बारगाह में 44 साल में इतना जम गफ़ीर नहीं हुआ। ये किस हुसैन का जिक्र है? यहाँ दावत की ज़रूरत नहीं है, और आने वाले अपने कदरों पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, और कभी भी कोई किसी से उम्मीद नहीं लेके आता। आपके घर में ज़्यादा सहूलत थी, यहाँ घर में बिस्तर था, सब कुछ था, लेकिन वो सुकून जो इस फर्श अज़ा पे है, ऐसा ही है ना? जो यहाँ सुकून है वह आपके घर के बिस्तर पे नहीं। हमारे मज़हब व मकतब की हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील ये है। हमारे ख़िलाफ़ फतवा लगाने से पहले ज़रा एक मर्तबा हमारे इस फ़र्श अज़ा पे आके तो देखो, बिद्दत कहने से पहले ज़रा बैठ के तो देखो। कहीं इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना फ़र्श अज़ा पे। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो अपने बच्चों को लेके आई हैं, कोई अपने बच्चों को ज़हमत में नहीं डालता, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि एक ऐसी बीबी थी जो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए करबला ले गए। अज़ान गिरामी, शब आशूर है, और हर माँ अपने बच्चे से कह रही है, एक माँ है नाम रबाब है, और कह रही हैं अली असग़र बेटा जब कल तीर चले तो तीर बाबा को ना लगने देना।
मेरे लाल अपनी गर्दन पे तीर ले लेना। कोई माँ अपना बच्चा कुर्बान नहीं करती। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील करबला के मैदान में वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। मौला जब सुन रहे हैं ना शब आशूर, 3 हिस्सों में तकसीम किया था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर। एक हिस्सा इबादत, एक हिस्सा अपने अहले बैत के लिए, एक हिस्सा अपने असहाब के लिए। तो जब अपने अहले बैत के खैमों के बाहर से गुजर रहे हैं, सबको फिर जमा किया, तफसील में नहीं जा रहा, सुन रहे हैं एक एक की बात। एक माँ कह रही है, अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है, बेटा मैं जी नहीं सकती। बेटा अली अकबर मैं जब आपको देखती हूँ ना मेरा खून बढ़ जाता है, मेरी जान में जान आ जाती है। ये माएँ हैं ना। एक माँ है जो कह रही है, कासिम बेटा मैं बेवा हूँ, सिर्फ आपके बाबा की वसीयत की वजह से मैं करबला आई हूँ। मैंने आपके बाबा से वादा किया था, जब उन्होंने कहा था मेरा भाई जब हुसैन करबला जाए तो मेरे कासिम को ज़रूर भेजिएगा। इतने में मौला गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, एक बीबी रो रो के कह रही है, परवरदिगारा तूने मुझे औलाद नहीं दी, आज हर माँ अपना बेटा भेज रही है, मेरे औलाद होती मैं भी बेटे को भेजती। इससे पहले कि मौला हुसैन कुछ कहते, मौला अब्बास आए, कहने लगे जनाब उम्मे कुलसूम से, बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी पेश करूं। बस भाई इतने में जनाब सैयद शुहदा एक खैमे के बाहर आए। वहां पे एक माँ अपने दोनों बेटों के बालों को संवार रहे हैं और बालों को संवार के फरमाती हैं, ओनो मोहम्मद मेरे शेरों, आपकी रगों में शेरों का खून है, आप हैदर कर्रार के नवासे, आप जाफर तैयार के पोते। बस भी एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए मेरे शेरों मेरी 2 वसीयतें हैं, सलाम बीबी की अजमतों पे, मेरे शेरों मेरी 2 वसीयतें। अम्बा फरमाइए क्या वसीयत? का पहली वसीयत, मेरे शेरों तुम बहुत बहादुर हो, कोशिश करना कि जब मैदान जंग में उतरो तो मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना। कहा अम्मा हमारा आपसे वादा, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। अम्मा दूसरी वसीयत क्या है? बीबी के आंसू बहने लगे, मेरे बच्चों तुम बहुत बहादुर हो, अगर जंग करते करते फुरात तक पहुंच जाओ तो पानी मत पीना। मेरे बच्चों मेरे नाना रसूल खुदा हौज़े कौसर पे सैराब करेंगे, पानी मत पीना, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बड़ी प्यासी है, अजरकुम अल्लाह। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है ना, आज जब उसे पानी पिलाएं, मौला हुसैन की छोटी सी यतीमा बीबी, उन्हें जरूर याद कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। मैं तो पूरी शहादत पढ़ने वाला था, बल्कि शहादत के बाद तक के मसाइब पढ़ने वाला था, मुझे नहीं मालूम आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तो बस भाई बीबी ने वसीयतें की, बच्चों को प्यार किया। सुबह आशूर दिन निकला, भूखे प्यासे अंसार जाने लगे, एक एक करके अंसार जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, मौला हुसैन लाशें उठा उठा के ला रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, ओनो मोहम्मद मेरे शेरों आप अब तक गए नहीं जंग के लिए? कहा अम्मा मामू हमें जाने ही नहीं देते, जब भी हम इजाज़त लेने जाते हैं मामू कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। अजरकुम अल्लाह। बस भाई अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने ज़ोहर के बाद एक मर्तबा आवाज़ दी, कहा ओनो मोहम्मद अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास आए। जी भी फरमाइए क्या हुक्म है? कहा अब्बास ज़रा मेरे भाई से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे दोनों बच्चों को इजाज़त दे दें। मौला हुसैन ने एक मर्तबा सवाल किया, बहन क्या बात है? कहा भैया आप मेरे बेटों को इजाज़त नहीं देते,
कहा शायद अब्दुल्ला राजी ना हो। कहा नहीं भैया, अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए ना तो अली अकबर से पहले हमारे बेटों को भेजिएगा। भैया मेरे बेटों को इजाजत दे दीजिए, बस भाई अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो मैं पूरे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं। आज बर्दाश्त कीजिएगा, तहम्मुल के साथ चलिएगा, मैं पूरे मसाइब पढ़ूंगा। कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने एक शहजादे का बाजू पकड़ा, सवार कराया। दूसरे शहजादे को जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, सवार कराया। दोनों शहजादों ने हाथ में हाथ डाला, तलवारें खींची। और एक मर्तबा बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा मैं मैमने से हमला करता हूं, आप मैसरे से हमला कीजिए, फिर हम कल्बे लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देंगे। दोनों ने हमले किए। जैसे ही कल्बे लश्कर पे आए ना, उमर साद ने देखा करीब आ गए, उसने आवाज़ दी सारी फौज से कहो हमला करे। जब सारी फौज ने हमला किया ना, एक मलऊन ने एक शहजादे के सर में गुर्ज मारा, दूसरे शहजादे के सर में तलवार लगी, दोनों जमीन पे गिर गए। जब गिरे एक की रूह परवास कर गई थी, एक में अभी रमक बाकी थी। जिनमें रमक बाकी थी उन्होंने आवाज दी मामू जान हमारी मदद को आइए। जनाब सैयदुल शुहदा तेज रफ्तार से एक मर्तबा मक्तल में उतरे। जैसे ही सैयदुल शुहदा आए, आपने दोनों शहजादों को देखा, एक में अभी रमक बाकी थी। मेरे देखिएगा, मैं मुकम्मल करूं, 5 से 10 मिनट की सहमत दूंगा। सैयदुल शुहदा ने दोनों शहजादों को देखा, दोनों को प्यार किया। एक की रूह परवास कर गई है दूसरे शहजादे से। जानते क्या फरमाया? का मामू जान हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। मामू जान हमारी वालदा से अम्मा से कहिएगा अम्मा हम फुरात तक गए थे लेकिन हमें आपकी वसीयत याद थी। अम्मा हमने पानी नहीं पिया था। मौला ने दोनों लाशें उठाए, खैमों में वापस लाए। जब लाशें लाए ना, मौला ने देखा सब बीबियां आ गई हैं लेकिन जनाब ज़ैनब नहीं आए। मौला ने आवाज़ दी जनाब फिज़ा को, कहा ज़रा मेरी बहन ज़ैनब से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब आई, दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठी, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और रो के कहने लगी ओनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं हुसैन पे किसे कुर्बान करूं। मेरे शेरों मेरा भाई अकेला रह गया, मेरा भाई गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह। भैया अभी सुनेंगे, मेरी दरखास्त से मुझे पढ़ने दीजिएगा। ज़ियारत बरामद होगी, बस भाई ताबूत बरामद होने हैं, थोड़ा अभी रुक जाएंगे। सुनेंगे हाज़िरान गिरामी, जनाब ज़ैनब ने 10 मुहर्रम को बेटों को विदा कर लिया। 11 मुहर्रम को जब चली ना बीबी करबला से कूफा, बीबी नाका पे सवार थी। आप जानते हैं ना ऊँटनी की पुश्त बुलंद होती है। बीबी ने उस बुलंदी से मक्तल में देखा 2 लाशें नजर आए। बीबी ने आंखें बंद की, कहा अलविदा ओनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों माँ जा रही है। बीबी कूफे चली गई, कूफे से शाम गई, शाम में रिहाई मिली, शुहदा के सर वापस आने लगे। हर शहीद का सर आया, बीबी रोई। लेकिन जब ओनो मोहम्मद के सर आए ना, बीबी ने सर झुका लिया, आंखें बंद कर ली। सरों का लाने वाला पूछने लगा इन 2 सरों की वारिसा कौन है? सब बीबियां जनाब ज़ैनब को देखने लगी। बीबी आंखें बंद करके बैठी। आने वाले ने दोबारा पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन है? फिर कहने लगा क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिज़ा से रहा नहीं गया। बीबी ने कहा नहीं, ये मेरी आकाज़ादी के बेटे हैं, लाओ सर मुझे दे दो। जनाब फिज़ा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। जनाब ज़ैनब ने फरमाया फिज़ा मैं अली की बेटी हूँ, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे 5 मिनट दे दें बस। बीबी चली शाम से, पढ़ूं बर्दाश्त कर लेंगे। बीबी चली शाम से, कहाँ आई?
चहलुम पे करबला आ गई, हर कब्र पे गई, हर कब्र पे गई। मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अली अकबर का मरसिया कहा, मौला अब्बास का, सबके मरसिया कहे, नहीं कहे तो औनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। जब जाने लगी ना 3 दिन बाद करबला से चहलुम पे, तो बीबी ने एक मर्तबा चलते हुए कहा, औनो मोहम्मद खुदा हाफिज। कब्रों पे नहीं आई, आंखें बंद करके कहा, औनो मोहम्मद खुदा हाफिज। फिर बीबी ने एक धीमे आवाज में कहा, औनो मोहम्मद माँ घर जा रही है, खुदा हाफिज। माँ थी, कब तक सब्र करती। आखिरी जुमले सुन लीजिए। बीबी मदीने पहुंच गई, पहले नाना के रोजे पे गई, रो रो के कहने लगी, नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन का अमामा उतारा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, रोकें नहीं पढ़ता फिर मैं ऐसे करेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुकम्मल करने दे। बीबी आई नाना के रोजे पे, इमाम हुसैन के मसाइब बताए, बेटों का तज़किरा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, कहा अम्मा करबला से हदिया लाई हूं। बीबी ने सामान खोला, कुर्ता निकाला, कब्र पे बिछाया। अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता है। कब्र पे जलजला आने लगा। बेटों का शिकवा नहीं किया। मौला सज्जाद ने बाजू पकड़ा, फूफी अम्मा घर चले। मौला सज्जाद घर ले आए। बीबी ने आके सबसे कह दिया, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, खबरदार मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दे। जनाबे ज़ैनब सबसे पुरसा लेती रही बीबियों से, किसका? मौला हुसैन का। अब जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा। क्या कहा? का सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जा। अब तक बीबी ने बेटों को याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही भाई के घर से अपने घर जाने लगी, मेरे इधर देखिएगा, बीबी ने सर पे बुर्का रखा। बीबी की टांगे कांपने लगी, कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा। मां थी, कब तक बर्दाश्त करती। जैसे ही अपने घर आई, 2 जानमाजें सहन में बिछी थी। बीबी ने जानमाजें उठाई, सीने से लगाई, रो रो के कहने लगी, ओ मोहम्मद मेरा दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे कोई ले जाए, मेरे बच्चे मारे गए। एक आह भरी